बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के लाइव सेशन में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें बिहार बोर्ड हर वर्ष इस चैप्टर से 20 अंक का प्रश्न पूछता है और इस चैप्टर से एक 5 नंबर का ग्राफ ये हर साल आता ही आता है। तो हम लोग इस सभी के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं नहीं ज्यादा समय को व्यर्थ करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले इसके कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसमें ज्यादा हम लोगों को एक्स और वाई इसके बारे में अगर इसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम होगा तो इस चैप्टर को हम लोग सही तरीके से पढ़ या समझ नहीं पाएंगे। तो एक्स का जो मतलब होता है एक्स इस एक्स को पढ़ने से पहले हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये जो इधर सोया हुआ है ये देख रहे हैं, ये इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और इसको वाई अक्ष ये वाई डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश। और ये जो है ना हम लोग इसको ऐसे काउंट नहीं करते हैं 1 2 3 4, इसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में से हर बार मतलब 3 नंबर 4 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है ये पूछता है। देखिए, और ये जो एक्स है ये जो सोया हुआ है इसको हम लोग क्षैतिज कतार कहते हैं। क्षैतिज क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये जो खड़ा है इसको उदग्र रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा को क्या करती है, हमेशा प्रतिच्छेद करती है, मतलब हमेशा उसको काटती है। तो आइए उसको काटती है। तो इसमें जो होगा ये दोनों की ये जो यहाँ पे आके मिल रहा है ना, यहाँ इसका जो वैल्यू होता है हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। वो कहीं से भी आप देखिए, यहां से देखिए चाहे यहां से देखिए वो हमेशा जीरो होता है। आइए इसका वैल्यू लिखते हैं। तो ये प्लस में होगा, ये 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये होगा प्लस में ऊपर जितना जाता है ना तो प्लस में होता है, ये साइड में इधर जा रहा है तो ये प्लस में। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए आप लोग पढ़े हुए क्लास में कि एक जीरो के इस तरफ जो होता है ना वो प्लस होता है और इस तरफ माइनस होता है। तो यहाँ जीरो लिखा हुआ है तो ये बीच का अंक है। और फिर देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 ये माइनस में है। और ये नीचे जो गहराई, मानिए समुद्र की गहराई हम लोगों को नापना होगा। हम लोग समुद्र की गहराई क्या प्लस में नापते हैं? नहीं, हम लोग माइनस में नापते हैं। मतलब कितना गहरा है, 100 फीट गहरा है समुद्र की नदी, जो भी गहराई हो उसका हम लोग हमेशा उसको माइनस में नापते हैं। इस वजह से यहाँ जो होगा ये माइनस हो जाएगा। -4 -5, ठीक। ये हम लोग समझ गए। एक्स को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, यहां लिखते हैं क्षैतिज रेखा, एक्स को क्षैतिज रेखा और वाई को उदग्र रेखा कहते हैं। उदग्र रेखा, वाई को उदग्र रेखा कहते हैं, ठीक। आज देखिए अगर कहीं आपसे पूछा जाए, बहुत जगह पूछा जाता है कि एक्स का वैल्यू क्या होता है या एक्स का मान क्या होता है। तो एक्स का मान देखिए, यह पूछा जाए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान क्या होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान क्या होता है, तो क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे बोलेगा तो एक्स अक्ष पे बोलेगा तो एक्स लिख देंगे। अब बिंदु, तो जो बिंदु जो रहेगा उसको जीरो लिखेंगे एक्स अक्ष पे। देखिए एक्स लिखिएगा कॉपी में, एक्स
अक्ष पर बिंदु का मान, एक्स अक्ष पे बिंदु का मान जो होता है x, 0 होता है। हाँ, इसी का सेम है। अब y अक्ष पे अगर पूछता है बिंदु का मान, y अक्ष मतलब y एक्सिस पे अगर बिंदु का मान पूछता है तो यहां लिखेंगे y एक्सिस पे जो बिंदु का जो वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ 0, y बोल रहे हैं तो जो बोलेगा उसको वैसे ही लिख देना, y बोल रहा है तो यहाँ y और यहाँ 0, समझे, y 0। तो ये हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हम आगे आपको प्रश्न देते हैं और उसमें आप बताइएगा कौन x है और कौन y है, ठीक, कौन x अक्ष पे है और कौन y अक्ष पे। अब ये कुछ आप प्रश्न है जो बताइएगा ये किस लाइन पर है, किस एक्सिस पर है। तो बताइएगा किसका। तो ये किसका पूछ रहा है, y का। तो y का जब वैल्यू कह रहा है, y दिया है तो ये किस अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे, y अक्ष। ये किस अक्ष पे है, x, 0, तो ये हो जाएगा x अक्ष, x अक्ष। ये प्रश्न आप लोग बनाइए, जिसका भी ये बन गया है वो कमेंट में आंसर इसका दें। ये किस पे होगा, x अक्ष, ये होगा y अक्ष। ये बताइएगा आपका 4 में से आपका कितना नंबर आया, कमेंट में डालिएगा। 4 क्वेश्चन जो है इसमें से आपका कितना नंबर आया, कितना आप समझे। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मध्य बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसका मिडिल पॉइंट इसका इंग्लिश होगा। तो इसके तरफ हम लोग चलते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मूल्य बिंदु या मिडिल पॉइंट। ये आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल देते हैं जिसे आप समझिए कि ये आप है ए, ये बी, ये है रमेश, ये क्या है, ए रमेश, बी क्या है, सुरेश, ये दोनों दोस्त हैं, रमेश और सुरेश क्या है, दोनों एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं रमेश और सुरेश। तो ये दोनों के बीच तो एक इनका एक और दोस्त है मोहन। मोहन बोला कि रमेश और सुरेश ये दोनों का जो घर है, ये दोनों के घर के ठीक बीच में, ये दोनों के घर के ठीक बीच में स्कूल है। क्या है, दोनों के घर के बीच में स्कूल है, ये दोनों के घर के बीच में स्कूल है। रमेश और सुरेश के घर के बीच में क्या है, स्कूल है। यही जो स्कूल है यही अपना क्या है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल
पॉइंट, मिडिल पॉइंट बोलिए या मध्य बिंदु बोलिए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप कहिए तो बिहार बोर्ड को बहुत ही ज्यादा लगाव है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, नहीं मध्य बिंदु कर रहे हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। अगर जिन बच्चों को मालूम है वो कमेंट में लिखे, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, मूल बिंदु का जो निर्देशांक है, मूल बिंदु का निर्देशांक का मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है 0,0। इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये VVI MVVI लिख लीजिएगा। MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये हर बार बिहार बोर्ड पूछता है, हर बार। इस क्वेश्चन का कहना है, ये क्वेश्चन कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका यही कहना है, और ये हर बार पूछता है बिहार बोर्ड में, समझे। 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। हम तो स्कूल वाला आपको एग्जांपल समझाएं, ये देखिए, तो ये बीच में स्कूल है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है 100, कितना है 100 मीटर है। स्कूल जो है ये दोनों के घर से कितना दूर है, तो 100 मीटर। अब कैसे मालूम करें कि कितना है, इस दोनों के घर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसको हम लोग 100 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो कितना हो गया 50। क्या मालूम चला, यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 50 मीटर, मतलब रमेश के भी घर से 50 मीटर और सुरेश के भी घर से 50 मीटर है, समझ गए। इसी को मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके आगे हम बताते हैं आपको, तो पिछले कुछ साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं। ठीक, हाँ। अब उससे पहले इसमें क्वेश्चन हम बताने से पहले आपको एक बात बताइए, ये मालूम है किसी को ये क्या है, क्या ये क्या है, 3 क्या है। तो ये जो पहले में जो लिखा रहता है फर्स्ट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स मतलब ये, इसको हम लोग कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं कोटि, इसको वाई से डिनोट करते हैं। ठीक, यहां लिख देते हैं वाई, कोटि। ठीक, और ये बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, मानिए दे देगा 3,2, अब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन भुज है, और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कोटि भी दिया रहेगा भुज भी दिया रहेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, निम्न में कौन भुज है। निम्न, सॉरी, ये हो जाएगा 3,4 दे देगा, इसमें देगा 3 दे देगा, 2 नंबर क्वेश्चन दे देगा 4 दे देगा, ये हो जाएगा 7 दे देगा, ये हो जाएगा, ये दे देगा NT, मतलब नॉन ऑफ दिस। तो इसमें बिहार बोर्ड आपको हर तरह से घुमाता है, मतलब ये दोनों को बहुत बच्चे जोड़ देगा,
3+4 तो ये जाएगा 7, तो 7 पे टिक मार देगा। कोई कोई इसको समझ में नहीं आएगा, कोई 3 पे मारेगा, 4 पे मारेगा, और नहीं समझ में आएगा तो एनटी पे मार देगा। पर एक बात अभी हम बताए हैं कि जो पहले में रहता है उसको क्या बोलते हैं, भुज एक्स। तो ये क्या होगा, 3 इसका सही आंसर होगा। अब बोलेगा इसमें में कोटि बताइए, कोटि मतलब y बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, कोटि बोलेगा तो 4 मतलब y, कोटि बोलेगा तो 4 y। ठीक, तब इसके आगे हम प्रश्न आपको बढ़ाते हैं और इसके आगे आपको हम लेके चलते हैं। अगर आप लोग अभी तक भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस क्लास को करने के बाद आप लोग जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, उसका तो आप लोग आधा जरूर पढ़ लीजिएगा। बता देंगे इस क्लास के करने के बाद आपका 10 नंबर अगर इस चैप्टर से अगर छूट जा रहा है, चाहे आपसे 5 ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है इस क्लास को करने के बाद, तो आप कहिएगा कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया, आप गलत पढ़ाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आया है। पर ये ऐसा नहीं होगा। अब आइए हम एक्स एक्सिस के बारे में आपको बताएं। अब आगे चलते हैं, मूल बिंदु के बारे में आपको आगे बताएंगे, सब आपको टॉपिक वाइज हम समझाते हैं। हाँ ठीक है, एक्स कॉमा ये है एक्स, ये होगा एक्स, ये होगा वाई, ये होगा वाई डैश, ये होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए अब ग्राफ में जाइएगा ना, तो ग्राफ के बारे में बताता है कि 2, हाँ तो बताइएगा, हम एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं यहाँ एक कि किस चतुर्थांश में होगा। ठीक, एक में है 2, 3,2 किस चतुर्थांश में होगा, ऐसा प्रश्न देता है। यहाँ एक नंबर दे देगा, बोलेगा किस चतुर्थांश में होता है, नीचे 1 2 3 4 दिया रहेगा। अब चारों में से एक ऑप्शन मारना होगा। ये आप देख रहे हैं तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 है, x है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या है, ये प्लस है, तो यहाँ आइए, यहाँ एक बिंदु लिख कर देंगे। अब देखिए y, इसके बाद क्या है, ये y है, तो इसमें क्या है, प्लस है, तो y देखिए y प्लस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ बिंदु डालेंगे। अब 3 के सामने से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ ऊपर ना, ऊपर आ गए। अब 2 के सामने एक लाइन लाएंगे। अब क्या हो गया, 3, पहले क्या था x, 3,2, इसी में दे देगा 2 नंबर क्वेश्चन में 3 -3, -2। अब इसमें दोनों x और y दोनों माइनस में दिया हुआ है, यहाँ हम छोड़ दिए माइनस लिखना। हाँ ये सब माइनस में है। ये देखिएगा x कितना है, x -3, तो ये x लाइन है, ये x लाइन है, तो यहाँ आइएगा कितने, आई क्या है, ये y है, ये y है, तो ये देखिएगा y, ये है माइनस, यहाँ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले x है, ये होगा -3, -2। ठीक, इसके बाद आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछता है, ये दे देगा इस तरह नंबर, ये दे दिया 3,2, ऐसे दे देगा कौन चतुर पाठ, ऐसे देता है कौन पाठ में है, या कौन चतुर्थांश में है, कौन चतुर्थांश में है, तो ये देख लीजिए कौन है, ये कितना है, ये 1, ये कितना है 2, ये 3, ये कितना है 4।
क्या है 4, तो क्या होगा आंसर, यहाँ 4 होगा, उसी पे टिक लगाइएगा। ठीक ठीक, इसके आगे हम लोग बढ़े। यहां तक अगर आप लोगों का, यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग लाइक का बटन दबाइए, और एक मैं प्रश्न देता हूं 2-3, उसको कीजिए और बताइए इसमें से आपका कितना सही हुआ। देखिए दिया होगा, ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में है -3 -4, किस चतुर्थांश में है इसको लिखना है। 2 नंबर में होगा 3,5, नंबर में होगा -3,5, ये हो जाएगा। 4 नंबर में है 0,5, 0 नहीं, ये 6, -6, +5। ये बताइए आप लोग का कितना, ये आप लोगों का बन जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोगों का 4 में कितना नंबर आया, 4 क्वेश्चन में कितना नंबर आया, और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है। अब हम लोग, ये तो आप समझ गए एक्स के बारे में, वाई के बारे में समझ गए, कौन निर्देशांक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0,0 होगा, कौन सा जो वैल्यू है वो किस में, किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस होता है, प्लस उसका क्या होता है, प्लस माइनस होता है सेकेंड में, उसके नीचे क्या होता है, नीचे में होता है थर्ड नंबर में माइनस माइनस होता है। ये देखिए, ये भी एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये हो गया, इसमें x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, इसमें क्या होता है प्लस प्लस कॉमा, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि देखिए इसमें x जो होता है वो क्या होता है x y, क्या है x y, ये क्या है x y, क्या है x y। ठीक, ये समझ लीजिए, और कॉपी पे आप लोग जहां लिख रहे होंगे इसको नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है, इन्हें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी ऐसा मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है, ये सब पूछा गया प्रश्न है, जब पूछने का चांस है, इसमें सब क्वेश्चन जो है पूछने का चांस इस सब में बनता है, 90% चांस है कि ऐसा वाला क्वेश्चन पूछेगा ही। और इसके बाद हम लोग मूल बिंदु को शुरू करते हैं। मूल बिंदु तो स्कूल वाला लगता है एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं प्रश्न आपको देता हूं। ए नंबर, चलिए एक है ए बी है, ए का जो वैल्यू है क्या है 2,5, 2,5, बी का वैल्यू हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, यहाँ बुक ही रखे हैं, जिससे हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता पाए। बस ये क्या है अपना x1, ये है x2, ये है नहीं सॉरी, ये है x1, यहाँ है x2, ये है y2, ये बीच में जो है ये वाला कॉमा है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो मध्य बिंदु का निकालने वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, फॉर्मूला जो है उसको भी पूछा जाता है। तो देखिएगा फॉर्मूला जो है x1 प्लस x2/2 x के लिए, और y के लिए जो है y1 प्लस y2/2। ठीक, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, ये पूछा ही जाता है,
और मैं बता दूं और एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों को बोर नहीं होने दूं और इसके साथ क्लास को आगे बढ़ाऊं, तो ये अगर पढ़ते पढ़ते रात अगर छोटी लगने लगे तो समझ जाना कि अब सफलता की बारी तुम्हारी ही है। इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और ये लगता है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, तो मध्य बिंदु कह रहा है तो निकालते हैं, एक्स भी निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। ये वाला निकालेंगे, एक्स भी और वाई भी। ठीक, पहले एक्स का फॉर्मूला यहां लिखते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है, x1 कितना है 2 प्लस कितना है 6 बाई 2। अब y का यहां लिखेंगे, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये लिखेगा x1 का वैल्यू कितना है x1, तो ये होगा 5 प्लस कितना है 7 बाई 2। ऐड करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 8 बाई 2। इसको काटेंगे तो x बराबर 4। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 4 बार में। ठीक है, फिर यहाँ इस क्वेश्चन पे आएंगे तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 12 बाई 2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ y, ये हो जाएगा y का वैल्यू जो होगा अपना x का 4,6। x और y का जो वैल्यू होगा 4,6। ठीक, इंक खत्म हो गया, इंक रख ले। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक भी आप लोग पढ़ाई अगर शुरू नहीं किए हैं, या जो बच्चे पढ़ लिए उनका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग मॉडर्न पेपर बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का वो बनाइए, क्योंकि उससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है कि आप लोग पास हो सके। कोई भी टॉपर बच्चा, हमने बहुत सारे टॉपर बच्चा से पूछा तो वो सब कहते हैं कि हम जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बनाते हैं, जिससे हम लोगों को लिखने में भी आसानी होता है, समझे। अभी तक आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न ये क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर जो है उसी को पढ़िए, उसी से आप लोग का नैया पार हो जाएगा। तो आइए, ये तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। सब बाबू जो पढ़ा रहे हैं सब हवा पानी में नहीं है, ये सब पिछले साल या उससे पहले साल पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। समझला है बउआ। को हम लोग इस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 2 y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, y निकालने के लिए बोल रहा है ना, y निकालने के लिए बोल रहा है y। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिखेंगे y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई क्या होगा 2। तो ये y का वैल्यू कितना है 6 बराबर y1 कितना है y1 5 प्लस y2 कितना है y2 तो y दिया हुआ है, तो y कितना है 2 यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इंटू में, तो 6 इंटू यहाँ आएगा तो इंटू करेगा, ठीक, इंटू करेगा तो 6 2 या
ये हो जाएगा 12/5 प्लस वाई। ठीक, 12 है प्लस वाई, ये हो जाएगा ये जो प्लस में है, प्लस में प्लस इक्वल टू के इधर जाता है, मतलब प्लस बराबर के इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 12 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर वाई, ये हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। ये जो अपना वाई जो है इसका वैल्यू कितना आया 7। आज थोड़ा मार्कर हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से इस क्लास को आज हम लोग यही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे ये जुड़े रहिए, जिससे हम लोग आपका इसी तरह एग्जाम में और भी मोटिवेट आप लोगों को कर सके। और इसके मोटिवेशन के साथ आज का ये क्लास हम खत्म करते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सो के देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं दे। ये मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा था। और इसी के साथ आपको क्लास अच्छा लगा हो ये उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।